कहेंगे हमारा जीवन बना दिया, हमारे विकलांग आदमी 90% है और बहुत दूर से गाड़ी चला के ला रहे हैं। और हम मोदी जी की यही कहेंगे, हम प्रधानमंत्री के लिए तैयारी करने जाएंगे। सुरक्षा का मामला सबसे बड़ा होता है किसी भी प्रदेश के लिए, और सुरक्षा के मामले में बीजेपी सरकार नंबर 1 पे है। जोगी बाबा को देखने आए थे। अच्छा, देख लिए, मन खुश हो गया? हाँ, मन अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या बढ़िया किए जो इतना खुश हो गया मन उनका? हमारे लिए बहुत अच्छा करा हमने। ये देख सकते हैं भीड़ किस तरीके से भाग रही है, निकल रही है। इनसे जानते हैं कि ये लोग इतनी धूप में आखिरकार क्यों आए थे और इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि यहाँ पर सभी किसान लोग हैं। और जिस तरीके से अभी योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी, सर क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ ने आप लोगों के लिए, हाथरस के लिए बड़ी सौगात दी है। खूब बढ़िया किया, सब अच्छी सौगात दी है और हम लोग बहुत संतुष्ट हैं सब। अच्छा, अखिलेश यादव के बारे में बहुत कुछ बोले, क्या कहेंगे उससे? अब तो अखिलेश यादव का सब महाराज जी के हैं, सब तो योगी कैसा कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? भाई मेरी बात सुन ले बेटा, से राम मरो करे। अभी आप जो ये वादे करके गए, खुश हैं या नहीं? हाँ, इनसे खुश हूँ। सर खुश हैं योगी आदित्यनाथ से? हाँ बिल्कुल खुश हैं। क्यों खुश हैं, क्या किया ऐसा? नहीं, अपना जो स्पीच दिए हैं उन्होंने अच्छे दिए हैं, जनता के प्रति दिए हैं। अब ये आगे स्पीच ही है कि कुछ करेंगे भी, कुछ किया है? अब करने ना करने की तो बात है बेटा। कर क्यों नहीं रहे? कर रहे हैं। क्या किया है? विकास तो हो ही सुरक्षा रहा का है। मामला सबसे बड़ा होता है किसी भी प्रदेश के लिए, और सुरक्षा के मामले में बीजेपी सरकार नंबर 1 पे है। चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे किसी की सुरक्षा हो। पढ़ाई के मामले में भी सही चल रही है। क्या कह रहे हैं? सुरक्षा भी है, रोजगार भी है, सब चीज है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया। चलिए और लोगों से जानते हैं, क्या कहेंगे चाचा, क्यों आए थे यहाँ पे? हम जोगी बाबा को देखने आए थे। अच्छा, देख लिए, मन खुश हो गया? हाँ, मन अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या बढ़िया किए जो इतना खुश हो गया मन उनका? हमारे लिए बहुत अच्छा करा हमने। क्या किया है? खूब रोड बनाए, खूब व्यवस्था रह रही है अच्छी, खूब बहन बेटी सही रह रही है इनके राज में, खूब बढ़िया रह रहा है। हाँ हाँ, बढ़िया, दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। इतनी गर्मी में आ गए आप लोग, घर का आराम। ये क्या चल रही है, बाहर से होती तो आते हम। हाँ, गर्मी तो कुछ नहीं है। प्यारे इसलिए आए हैं, योगी जी के लिए आए हैं हम तो। अच्छा, ये बताइए अखिलेश जी से प्यार नहीं है? नहीं, अभी नहीं है कि योगी जी है ना। प्यार नहीं है उनसे हमारा, कोई प्यार नहीं है अखिलेश से। अच्छा, क्यों? अच्छा, क्या बोलेंगे, योगी बढ़िया अखिलेश? योगी अखिलेश क्यों नहीं भाई? अखिलेश 1.5 पाया ऑटो पुला पर रसोई है, उन्होंने पे तुका है। 1.5 पाया ऑटो पुला पर रसोई है, उन्होंने पे तुका है अखिलेश जी पे। जो योगी पे है, सो अखिलेश जी पे कहाँ है? अरे अखिलेश यादव बोले हैं कि इस बार बढ़िया करके दिखाएंगे और बढ़िया करेंगे। बोले ही तो हैं, पहले नहीं होएगा, पहले कौन तो बढ़िया कर दो। पहले से ही नहीं हम तो ये कहेंगे बाबा अजर अमर रहे, यही सरकार चलेगी। बीजेपी जिंदाबाद, यही चलेगी। बाबा ने अमन शांति कर रखी है। शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी सब योगी राज में है, अखिलेश यादव का। नहीं है, ये गलत है। सब कुछ मिल रहा है सबको, रोड बन गए, हवाई जहाज, एयरपोर्ट बन गए, मेडिकल कॉलेज बन गए, किसानों को सब मिल रहा है। योगा केवल क्या नहीं हुआ, सुरक्षा मिल रही है। सैपाई महोत्सव नहीं हुआ, बस बाकी सब हो रहा है। सैपाई महोत्सव नहीं होता अब, जो पहले होता था बस वही होता था उस सरकार में। उसको देख लिया अखिलेश को हमने, वोट दे के देख लिया है। अरे क्या अखिलेश ने क्या बेकार किया भाई? इतना विकास किया था, हाईवे बनवाए, साइकिल बांटी, लैपटॉप बांटा, सब कुछ नहीं बांटा अपने, परिवार बढ़ाया अपना, और कुछ नहीं करा। आप इतनी अखिलेश की तारीफ क्यों कर रही हैं? बार बार इतना प्रेशर नहीं क्यों कर रही हैं? अखिलेश ने क्या गलत किया, क्या विकास कार्य नहीं किया? योगी जी को आप क्यों नहीं बार बार बोल रही हैं कि योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, योगी जी को सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, अब योगी की तारीफ करूंगी तो कहेंगे कि योगी की तरफ से है, अगर अखिलेश के बारे में पूछूंगी तो जनता के मन में क्या है पता तो चले। ये बात बहन आपने सही कहा। सरकार में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी थी और आज योगी सरकार में देख लो क्या हो रहा है। अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अखिलेश यादव की सरकार में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी थी। अच्छा, क्यों गुंडागर्दी? वो तो कहते हैं गुंडागर्दी तो बीजेपी में है, वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सरकारी गुंडे। मैं भी एक मुस्कान दीक्षित लोकवाणी जनसेवा संस्थापक हूँ, 9 साल से आया हूँ। तो 100 का समाधान ये है, देखिए आज हम आप इस तरीके से आजाद जिस तरीके से रह पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, आप खुद समझ पा रही होंगी कि क्या ऐसा पहले था और या नहीं है। आप अपने यहाँ से पूछिए, कहने की जरूरत ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, कि ना किसी को लोभ है ना लालच है।
ये दिख रहा है और हो रहा है और सब सही हो रहा है, आगे भी सही होगा। सही होगा। और देखिए गलत होगा। योगी आदित्यनाथ भेदभाव नहीं करते हैं, हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, गलत लोगों पे मतलब जो कमजोर लोग हैं उन पे बुलडोजर नहीं चला, नहीं करते। सबका साथ सबका विकास एक साथ मानते हैं। क्या कहेंगे? हाँ, योगी बाबा का राज बढ़िया है। आगे प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे बाबा। कानून का राज है आगे। हाँ, प्रधानमंत्री बनेंगे? क्यों भाई, राहुल गांधी बनेंगे? नहीं, राहुल गांधी का तो नंबर ही नहीं है। बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे। आप ये बताओ, 4 बजे के बाद में सभा सरकार में इतनी गुंडई होती थी, बहन बेटी निकल नहीं पाती थी, चोरी डकैती। अब बाबा के राज्य में दिन के रात के 12 बजे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, और बहन बेटी सुरक्षित है, चोरी डकैती नहीं है। निर्माण हुआ है। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब की बार अगर उनकी सरकार आ गई तो राम मंदिर को और भव्य बना देंगे और बड़े वो सिवा लूटेंगे, लूटेंगे। ऐसा है, माननीय योगी जी की जब से सरकार आई है तब से महिला सुरक्षा विशेष तौर से और हर तबका इसमें चैन से है। योगी जी सरकार बहुत ही बढ़िया है और सब लोगों को जनता की ये आवाज़ है कि अगले प्रधानमंत्री रूप में यही होंगे। किसान के लिए ऐसा योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है जो, और हाथरस के लिए ऐसा क्या किया? किसान के लिए ये किया है कि समय पे खाद पानी और पानी का ट्यूबवेल का बिल बिल्कुल माफ। हाँ, आप क्या कहेंगे, योगी कैसे लगे? हम योगी जी के लिए जो कहेंगे, हमारा जीवन बना दिया। हमारे विकलांग आदमी 90% है और बहुत दूर से गाड़ी चला के ला रहे हैं, और हम योगी जी के यही कहेंगे, हम प्रधानमंत्री के लिए तैयारी करने जाएंगे। बिल्कुल। राहुल गांधी क्या होगा? तो अखिलेश का भी हमने देख लिया कि चौराहे आते हैं, दुनिया चौड़े में लुटती है, और हमने मायावती का देख लिया, शासन बहुत मूर्ति क्या देती है नकलू के अंदर। मैं नकलू जाता हूँ और कांग्रेस को भी देखता हूँ, मैंने ये चीज देखी है, वहाँ पर मैं जाता हूँ, पर हमने योगी जैसे नहीं देखे कोई नेता। योगी ने क्या किया है जो इतना खुश है? ले गाड़ी दे दी हमको, अन्न दे रहे, राशन दे रहे, बताओ, और हमको पेंशन दे रहे, हमको किसान का भी दे रहे, हम पे 1 पाव जमीन है, हमको योगी जी हमको सब चीज दे रहे। अच्छा, योगी जी सब कुछ क्या? जी, आप यहाँ की जनता जनार्दन की भीड़ को उनकी उसको देखते हुए आप अंदाजा लगा सकती, योगी जी ने जनता के लिए गरीब से लेके और उस तक हर एक के लिए काम किया है। बाबा की 300 सीटों से ऊपर आएगी, 100%। 300 सीटों से ऊपर आएगी। जीतने आप फोन पे हाथ क्यों मार रहे हो? नहीं कौन ही लगी होगी। अरे साहब, ये विपक्षियों की चाल है। बाबा फिर पे आएगा 27 में फिर पे। योगी अखिलेश, योगी बाबा की सरकार में हमारी एक नहर की सड़क है वो नहीं बन रही है। ये देखिए योगी बाबा जिंदाबाद। तो चलिए, ये है जनता। योगी के लिए क्रेज है, लेकिन वही है, ज्यादा ही आक्रोश में आ जाते हैं, ज्यादा ही उनको इतना ज्यादा क्रेज हो जाता है। तो ये नेताओं की कहानी है, आम जनता की कहानी है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने विकास किया है तो जनता भी उनको चाहती है, लेकिन एक जमीनी मुद्दा अगर देखें तो वो जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं, क्या उनका मानना है। क्योंकि यहाँ पर हाथरस में जिस तरीके से कहा जाता था कि जब अखिलेश का टाइम था तो यहाँ की जो व्यवस्था थी वो इतनी बेहतर नहीं थी यहीं के लोगों के द्वारा या फिर बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। अब वो आम जनता उस बात को कितना मानती है और क्या कहती है, कितना बदलाव विकास हुआ है? सर क्या कहेंगे, योगी के आने के बाद हाथरस कितना बदला है? बहुत बड़ा बदला है। क्या बदला है? रोड वगैरह सारी चीज बदली है। अच्छा, राज खत्म हुआ है सबसे पहले तो। अब आदमी आधी रात कहीं भी जा सकता है। हमारी जो बेटी हैं, माता बहनाएं, वो भी बहुत अच्छी तरह निर्भीक होकर के चलती हैं। योगी राज में सबसे बड़ा बदलाव यही हुआ है। और दूसरी बात यह है कि उनके अंदर कोई भी पक्षपात नहीं है। भेदभाव तो करते हैं, कहते हैं नहीं, उन्होंने बोला कि पुलिस ने इतना फेक इनकाउंटर किया। अखिलेश यादव बार बार ये कहते हैं कि उनका राज आएगा तो ये सारे लोग को सस्पेंड किया जाएगा और उनको। ये तो राजनीति रोटियां सभी सकते हैं नेता, एक दूसरे पे प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन उनके समय में अधिक लूट खसोट होती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के साथ में सरकार में
अब भी सभी ये भाई बंधु जानते हैं, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं, प्रत्येक के साथ विकास हो रहा है, कोई भेदभाव के साथ नहीं। देखिए ब्राह्मणों में भी इनकाउंटर हुआ, वो जो दुबे थे और विकास दुबे थे, क्या उन्होंने जातवाद के नाम पर क्या इनकाउंटर किया? अभी अभी जो है इनकाउंटर हुए ही जो मुस्लिम थे उनके, क्या उन्होंने जात भेद नहीं, जैसा करेगा वैसा भरेगा, उनके अंदर यही है, सबका विकास सबका साथ। सबका साथ सबका विकास आपने बोल दिया, लेकिन अखिलेश यादव तो ये सबसे ज्यादा बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जितने गरीब लोग हैं, जितने जमीन पर जुड़े हुए लोग हैं, अखिलेश यादव कहते हैं हम तो उनकी बात करते हैं। राजनीति जातिवाद तो ये राजनेता ही करते हैं, ये हम लोगों को वोटरों को भड़काते हैं। राजनीति ये नेता ही सिखा रहे हैं। आरक्षण कौन सिखा रहा है? हमारे हिंदू मुस्लिम गांव में जाकर के देखें, सब भाई भाई के समान, बहन भाई के समान रहते हैं। लेकिन ये आरक्षण का मुद्दा उठा करके, क्या ये राजनीति नहीं है? क्या आरक्षण भेदभाव नहीं है? बिल्कुल भेदभाव है, लेकिन जैसे जब आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर भेदभाव योगी आदित्यनाथ नहीं करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव भी तो जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, वो तो यही बात कहते हैं विकास किया। नहीं, योगी जिंदाबाद। मैं तो यही कहूँगा, योगी को हम प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं। कौन कौन प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता है योगी को? यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या, पूरे हाथरस में कोई भी ये नहीं, और बल्कि ऑल यूपी में कोई ये नहीं कह सकता कि योगी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर न हो। अच्छा ये एक बात बताओ, प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं कुल मिला के। हमारा नेता कैसा हो? योगी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? योगी जैसा हो। हमारे अखिलेश जैसा ना हो। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है और अच्छी सरकार है, और यहाँ पे गुंडा मुक्त देश है और गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश भी है हमारा। हमारा नेता वैसे उत्तर प्रदेश में योगी जैसा ही होना चाहिए। बोलिए हमारा नेता कैसा हो? चलिए देखिए, ये कह रहे हैं इसको राम राज्य कहते हैं। अखिलेश यादव अब नहीं आएंगे 27 में, योगी आदित्यनाथ फिर से कम बैक करेंगे। तो ये चीज़ है, आप देख सकते हैं और भी लोगों से जानते हैं, क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से हाथरस के मंच से ऐलान किया, यहाँ पर उन्होंने राम मंदिर के साथ साथ मथुरा की बात की, और जब मथुरा की बात की तो जनता में एक उत्साह देखने को मिला कि राम मंदिर तो बना ही, अब मथुरा की बारी है। और ऐसे में अखिलेश यादव ने जो अभी स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो राम मंदिर, अगर उनकी सरकार आई तो राम मंदिर को और ज़्यादा भव्य बना देंगे और ज़्यादा बेहतर बना देंगे। ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल आज योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर खड़ा कर दिया है और लगा दिया है। बोला है कि अगर हिम्मत है, अगर आप राम राज्य लाना चाहते हैं तो आप मथुरा की बात करके दिखाइए। ये बड़ा चैलेंज योगी आदित्यनाथ ने दिया है। आप क्या कुछ कहेंगे हाथरस में योगी आदित्यनाथ के इस स्टेटमेंट को लेकर और हाथरस की जनता और उनके विकास को लेकर आप हमें बताइएगा। माता जी क्या कहोगे? अच्छा चलिए, तो ये है जनता, क्या कहेंगे आप हमें ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।